नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं आज आपके साथ लेके आई हूं रीजनिंग की क्लास, वो भी कैलेंडर के ऊपर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का आपका टॉपिक है जी कैलेंडर। आप क्या पढ़ने वाले हैं? कैलेंडर। कैलेंडर हम सब जानते हैं क्या होता है। कैलेंडर के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे सबके घर में कैलेंडर होता है। हाँ जी, तो हम आज कैलेंडर पढ़ेंगे। आप बोलोगे मैम कैलेंडर का क्या पढ़ना है, कैलेंडर से कैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कहा कैलेंडर से तो बहुत बड़े लेवल के सवाल बनते हैं। कैलेंडर में क्या होता है? डेट, डे, ईयर, तारीख, दिन, ईयर, मंथ भी होता है। आप बोलोगे मैम मंथ भी होता है? जी बिल्कुल, मंथ। किस डेट को कौन सा डे है ये भी पता चलता है आपको। किससे पता चलता है जी? कैलेंडर से। हाँ जी, कैलेंडर से पता चलता है। कैलेंडर से आपको पता चलता है कि कौन से महीने में कितने दिन हैं, ये भी पता चलता है। जी बिल्कुल। तो हम ये कैलेंडर पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा इससे काम क्या है, इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? क्योंकि कैलेंडर से बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। चलो पढ़ते हैं। अब पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, यहाँ पर ही बता देती हूँ। हाँ जी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं जी? एक सप्ताह बराबर 7 दिन। ठीक है। एक महीना जो मान के चलते हैं हम, नॉर्मल महीना, उसमें कितने दिन मान के चलते हैं जी? 30 दिन। 30 दिन। ठीक है। एक साल में 12 महीने। 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक साल में कुल दिन कितने होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो। अगर लीप वर्ष है तो, यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो मैं बोलूँगी कि लीप वर्ष में 360 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। 366। जो एक दिन होता है वो कौन से मंथ में एक्स्ट्रा होता है जी? 29 फरवरी, 29 फरवरी, जो कि कब आता है? हर एक चौथी साल पर आता है, 4th ईयर में आता है ना, 29 फरवरी। इसको क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। अब हमें पता कैसे चलता है लीप वर्ष क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? नॉन लीप ईयर। गैर लीप वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लीप वर्ष जब पता करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि 2012, 2016, अभी आपके सामने से कौन सी गई है? 2020 गई है। और आप कौन सी ईयर में पढ़ रहे हो ये चैप्टर? 2024 में पढ़ रहे हो। 2024 भी क्या है? लीप वर्ष है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई लीप वर्ष है या नहीं? तो लीप वर्ष के लिए हम उस वर्ष में 4 से विभाजित हो, अगर वर्ष 4 से विभाजित हो वर्ष, तो वो लीप वर्ष होगा। क्या देखो, 2020 4 से विभाजित है? जी हाँ है। 2024 है। 2012, 2016, अच्छा 2008 ये भी था, 2004 ये भी था। ठीक है, तो ये क्या था? लीप वर्ष। अच्छा 2000 भी लीप वर्ष था। बिल्कुल सही। हाँ जी, ये तो था लीप वर्ष। अगर वर्ष में 4 का भाग जा रहा हो तो वो लीप वर्ष होता है। अच्छा मैम, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, चलो ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी स्किप कर दिया है ना। आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्यों स्किप कर दिया, पढ़ो जरा। लीप वर्ष वो होता है जिसे 100 या 400 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, जैसे कि 2000। जो सेंचुरी में होता है ना, शताब्दी वर्ष होता है, 100 वर्षों का समूह, जिसे 100 और 400 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, वह लीप वर्ष होता है। 100 या 400 से, यानी कि कंप्लीटली अगर उसको 400 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो वो दोनों से होना चाहिए, 400 से जरूर होना चाहिए। तो
जो शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में शताब्दी बोलते हैं और इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। शताब्दी जिसको सेंचुरी भी बोलते हैं, मतलब क्या होता है, यानी कि 100 वर्षों का समूह, यानी कि 100 ईयर्स। अब मैं किसी शताब्दी का कैसे पता चला लगाऊंगी कि वो लीप ईयर है या नहीं। अब आपने मुझे दिया फॉर एग्जाम्पल 1800, अच्छा इसको मैं 4 से भाग करूं, ये तो हो जाएगी, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 1800 सेंचुरी है ना, ये लीप वर्ष नहीं है। आप बोलोगे क्यों, क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए नहीं है क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं है, 400 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 100 गुणे 400 4 हो जाएगा, यानी कि 400। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या 100 जो 100 रही होगी वो 400 से विभाजित होगी, सॉरी लीप वर्ष होगी। मैंने कहा 100 लीप वर्ष नहीं थी। आप बोलोगे अच्छा ऐसे कैसे? मैंने कहा अभी बताते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। 1 मिनट, यहां तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं? सेंचुरी जो होती है वो उसकी बात हो रही है। आप बोलोगे ये तो 4 से विभाजित है। मैंने कहा बिल्कुल 4 से विभाजित है, लेकिन लीप वर्ष में काउंट होगी या नहीं होगी ये आपको देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसका एक लॉजिक है वो बाद में बताएंगे। ठीक इसी प्रकार हर महीने में कितने विषम दिन होते हैं और हर वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यह निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो एक महीने में विषम दिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। महीने में कुल दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बट्टे में 7, और जो आया शेषफल जो आया वो होते हैं विषम दिन। और जो शेषफल आता है वो क्या होता है, विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, यहाँ पे जगह भी नहीं बच रही, वेट 7। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा जनवरी में, मैंने कहा जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 को 7 से भाग दो, 7 चौके 28, 4 बार गया और 28 रिमाइंडर क्या बचा, 31 में से 28 गया तो 3 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी ऑड डेज। क्या बोलते हैं, ऑड डेज। क्या बोलते हैं, ऑड डेज। अच्छा, अभी आपको मैं ये भी बताऊंगी कि साल का पहला दिन आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एक साल में विषम दिन निकालने का फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, एक साल में कुल कितने दिन होते हैं। आप बोलोगे अगर नॉन लीप ईयर है, गैर नॉन लीप ईयर है, गैर लीप वर्ष है, नॉन लीप ईयर, तो कितने दिन होते हैं। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 365। किससे डिवाइड करोगे, 7 से करो, 7 पंजे 35, कितना बचा 15, 7 दूनी 14, 52 बार गया, 7 दूनी 14, कितना बचा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 1 मिनट ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं निकालना, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 365 बटे में 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है गैर शताब्दी वर्ष में। अच्छा, गैर शताब्दी वर्ष में 1 ऑड डे होता है। हाँ जी, 365 दिन ही तो होते हैं, तो 1 ऑड डे होगा। हाँ जी, यानी कि 52 वीक और 1 ऑड डे। मैंने कहा अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे कितना होता, लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते, लीप ईयर में भाई आपके 2 ऑड डे होते। कितने होते, 2 ऑड डे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कैसी भी परेशानी। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी। आगे चलें, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने निकाला कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, ठीक है। अगर क्या हम तारीख से पता कर सकते हैं कि कुल विषम दिन कितने होंगे, बिल्कुल। उस तारीख तक कितने दिन थे और उसको 7 से विभाजित कर दें, बचे हुए शेषफल द्वारा आप दिन का पता लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब शेषफल 0 आता है तो रविवार, शेषफल 1 आता है तो सोमवार, शेषफल 2 आता है तो मंगलवार, शेषफल 3 आता है तो बुधवार, शेषफल 4 आता है तो बृहस्पतिवार, शेषफल 5 आता है तो शुक्रवार, शेषफल 6 आता है तो शनिवार। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। करते हैं कैसे, कैसे करते हैं।
तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डे होते हैं। तो देखो, पहली बात तो एक सेंचुरी में 100 में 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं। आप इसको 4 से भाग दो, कितने बार जाएगा? 24। एक 100 वाला जो है वो सेंचुरी में काउंट नहीं करते। तो कितने हो गए? कितने लीप वर्ष हो गए आपके? 24 लीप ईयर्स होते हैं और 76 नॉन लीप ईयर होते हैं। ठीक है, नॉन लीप ईयर। अच्छा, नॉन लीप ईयर, हर एक नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? आप बोलोगे जी एक ऑड डे होता है। तो मैंने कहा देखो 76 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे? आपने बोला 76। ठीक है, प्लस 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। तो 24 लीप ईयर में कितना हो जाएंगे? 24 इंटू 2 48। काउंट कर लो भाई, कितना हो गया? मैंने कहा देखो, डायरेक्ट भी चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको 7 से भाग दे दूँ। 7 से 2, 7 धाम 70, 6 ऑड डे यहाँ से बचे। हाँ, 7 6 42, 6 ऑड डे यहाँ से बचे। 6 और 6 12, 7 से 2 भाग। कितने ऑड डे आ रहे हैं जी? 12 में 7 से भाग दोगे, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल बचा 5, यानी कि 5 ऑड डे। यहाँ पे कोई ये मत समझना कि ये 5 भागफल है। मैं पहले ही बता दूं, 5 क्या आपका रिमाइंडर है भाई, शेषफल है। शेषफल से ही आप ऑड डे निकालते हो। ये बात दिमाग में घुसा लो कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, यहाँ पे मैं कोशेंट नहीं लिख रही, क्योंकि मुझे भागफल से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे भागफल से कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको बड़े कायदे से लिख के दिखा देती हूँ आपको, जो भी मैंने सॉल्व किया है। यानी कि सेंचुरी में आपके 5 ऑड डे होते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। बड़े कायदे से लिख के दिखाते हैं, चलो, जिससे कि आप उसको उतार पाओ। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये चीज़ें आएंगी, वरना कभी कभी आप क्या, मैं भी भूल जाती हूँ। चलो शुरू करते हैं। शताब्दी, एक शताब्दी, जिसको मैं शताब्दी, 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में गैर लीप वर्ष, ठीक है, गैर लीप वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष। हिंदी में लिख रही हूं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर लिख लो यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या पता है? एक वर्ष गैर लीप वर्ष में एक विषम दिन, एक विषम दिन, ठीक है। और एक लीप वर्ष में, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, 2 विषम दिन है। अच्छा, तो 76 लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 76 गुणे में 1, आप बोलोगे 76, प्लस 24 गुणे में 2, ये क्या हो गया? विषम दिन। इसमें आ गए जी विषम दिन आपके। एक शताब्दी में विषम दिन कितने हो गए? 76 और 48, 76 प्लस में 48 बट्टे में 7, कितना हो गया? 8 और 6 14, हाँ जी, 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12, 124 बट्टे में 7। अब 7 से काट दो 124 को जी, भाग दीजिए 7 से। मैंने कहा 7 का पार्ट आता है, 7 एकम 7। अब मुझे तो रिमाइंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे भाग दे लेती हूँ, जो हमारी टेक्निक है बचपन से जो करते आ रहे हैं। 124/7, 7 एकम 7, बचे 5, सत्तू 7 7 जा 49, 14 में से 9 गए, 5 बचे। कितने विषम दिन बचे आपके? 5 विषम दिन आ रहे हैं आपके एक शताब्दी में। 100 वर्ष में कितने विषम दिन आ रहे हैं जी? 5 विषम दिन। अब 200 में कितने आएंगे? 300 में कितने आएंगे? 400 में कितने आएंगे? वो आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी क्वेश्चंस कैसे करेंगे? टाइप 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। देखो, एक बात मैं पहले ही बता दूं, जिन्होंने मेरी कैलेंडर की पहली क्लासेस नहीं देखी हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है।
तो आप जाइए मेरे चैनल पर, आपको 3 दिसंबर से पहले पहले की क्लास में भी, अक्टूबर और नवंबर वाली क्लास में आपको कैलेंडर मिल जाएगा, वहां से उसको अच्छे से देखिए। 19 जून 14,014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा जी, 19 दिन। जून कौन सा महीना होता है जी? अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज नहीं बताई। वो क्या नहीं बताई? कि मंथ में कितने ऑड डे होते हैं, वो तो मैं बताया ही नहीं अभी मैंने आपको। हाँ जी, तो पहले वही बता देती हूँ। यहाँ पे कहाँ बताऊँ? यहाँ बता देती हूँ, ये जगह है। मैंने कहा देखो, जनवरी में कितने दिन होते हैं जी? 31 दिन। 31 को 7 से भाग करो, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 31 में से 28 गए, 3 ऑड डे। यहाँ पे मंथ लिख ले देती हूँ और यहाँ पे ऑड डे लिख देती हूँ। एक मिनट, मंथ और ऑड डे, ओडी, ठीक है। एम फॉर मंथ। जनवरी में कितने होते हैं जी? 3। फेब्रवरी में 0 और 1। 0 कब होता है? जब फरवरी 28 दिन की होती है। 28 दिन की फरवरी कब होती है? 28 दिन फरवरी में कब होते हैं? नॉन लीप ईयर में, यानी कि गैर शताब्दी वर्ष में। तो 7 चौके 28, 7 बार चला गया, कितना शेषफल आया? 0 शेषफल, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 0। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो मेरी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रही हूं, ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं? ऑफ कोर्स कितने दिन की होती है मार्च? 30 की या 31 की? एक चीज तो हमें आती है ना, वो जो हमें हमारे हाथों पे काउंट करना बताया गया है, ऐसे करके 1 2, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर आते हैं उनमें 31 दिन होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमें बताया है ना। हाँ जी, तो मार्च में कितने दिन होंगे? 31। कितने ऑड डेज? 3। अप्रैल में कितने ऑड डे? 2 ऑड डे। मई में कितने होंगे जी? फिर से मई में 3। जून में 2। अच्छा, एक बात बताओ, जुलाई में 3। अगस्त में 3। अगस्त और जुलाई और अगस्त हमेशा एक दूसरे के बाद आते हैं, जिस 31 दिन के होते हैं। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये ऑड डे समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ जी, तो चलते हैं। अब इसने क्या बोला है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं जी। इसने बोला 19 जून 1414 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा, मुझे बताओ, जून जो है वो कौन सा महीना होता है? एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? वेट, जून जो है वो सप्ताह का कौन सा महीना होता है? अब बोलोगे मैम, जून जो होता है वो आपका सप्ताह का, जून जो होता है वो, सॉरी सप्ताह का क्यों, वर्ष का कौन सा महीना होता है? छठा, 7वां जी? छठा होता है। हाँ जी, छठा होता है। तो क्या जून यहाँ पे कंप्लीट हो गया? क्या जून कंप्लीट कर लिया? जी नहीं। तो अभी तक कौन कौन से महीने कंप्लीट कर लिए इसने? 19 दिन तो ये जून में चली गई, ठीक है। कितने महीने कंप्लीट कर चुकी है ये? सॉरी, जो दिन है वो जनवरी 1440 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। जनवरी में कितने ऑड डे थे आपके? 3। क्या आपको लग रहा है कि 1440 आपका लीप वर्ष है? जरा देखो, 4 से भाग दे के। हाँ जी, लीप वर्ष है क्या 1440? जी बिल्कुल है। क्या 1440 आपने कंप्लीट कर लिया? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले आपने क्या कंप्लीट किया? आप बोलोगे कि मैंने कहा देखो 1200 कंप्लीट किया, 200 वर्ष और 200 वर्ष और 1200 साल। मैंने क्या किया? इसको तोड़ दिया 1440 को। 1440 को मैंने कैसे तोड़ा मैं बताती हूँ। यहाँ से नहीं, इसको आप अलग रखो और यहाँ पे अलग करते हैं। 1440 यानी कि सॉरी, अबे यार वेट,
1440 यानी कि 1200 सेंचुरी, ठीक है जी। फिर 200 सेंचुरी और फिर 39 वर्ष और, क्योंकि अभी ये 40वां पूरा नहीं हुआ। 1440 अभी चल रहा है, 1440 पूरा नहीं हुआ। अच्छा एक बताओ, 1200 में कितने ऑड डे होंगे? आप बोलोगे 1200 जो सेंचुरी है वो 400 से डिविजिबल है। मैंने कहा हाँ जी डिविजिबल है 400 से। मैंने कहा है। मैंने कितने ऑड डे होने हैं? मैंने आपको एक बात बता देनी है कि जो 400 सेंचुरी मतलब 400 होता है उसमें 0 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं? 0 ऑड डे। तो यहाँ पे कितने ऑड डे होने हैं जी? 0। 200 में कितने होने हैं? मैंने कहा 100 में कितने थे? आप बोले 100 में 5 थे। मैंने कहा एक और 100 में कितने हो जाएंगे? 10। अब जब 10 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना है? 3। शेषफल कितना आना है? 3। तो 200 में कितने ऑड डे होंगे? आप बोलोगे मैम 3 ऑड डे। मैंने कहा ठीक है 3 ऑड डे हो गए। मैंने कहा 39 जो वर्ष हैं, मैंने कहा इसमें कितने लीप ईयर होंगे? आपने कहा 4 से डिवाइड कर देती हूँ 39 को। कितने बार गया? 9 बार। 9 लीप वर्ष होंगे। अच्छा 9 लीप वर्ष होंगे, हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा बाकी 9 लीप वर्ष और आपने बोला कि 30 क्या होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। मैंने कहा तो सामान्य वर्ष में कितने दिन? 30। मैंने कहा और लीप वर्ष में कितने दिन? आपने बोला 18। मैंने कहा काट दो। कितने से? 7 से। कितने हो गए? 48। 7 6 42। 6 ऑड डे यहां से निकल आए। 6 ऑड डे यहां से निकल आए आपके। 1440 को आपने सॉल्व कर लिया, 6 ऑड डे निकाल लिए यहां से और 3 ऑड डे निकाल लिए यहां से। कितने ऑड डे हो गए? 9। अब 9 में 7 का भाग दे दो, 2 ऑड डे आपके यहां से आ गए। हाँ जी 1440 खत्म। अब क्या बचा आपका? 19 दिन बचे, प्लस में जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में देखो 1440 की फरवरी है और 1440 क्या है आपका? लीप वर्ष। तो फरवरी में 1 ऑड डे तो आपका होगा जी। समझ में आई? मार्च में 3, अप्रैल में 1, मई में 3। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। जब 11 में 7 से भाग दे दो कितने आ गए? 4 ऑड डे आपके यहां से आ गए। 19 प्लस में 4 प्लस में 2। मैंने बोला अब इसको 7 से भाग दे दो। 19 और 4, 19 और 4 और 6, 19 और 6 कितने हो गए जी? 25 हो गए। 7 21। 3 बार गया, कितने बचे? 4 ऑड डे बचे। 4 ऑड डे बचे। 4 नंबर पे कौन है आपका जी? देख लो, बृहस्पतिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 19 जून 1440 को बृहस्पतिवार हो। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 मिनट दीजिए, रिपीट करती हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो क्या है, 19 जून 1440 को कौन सा सप्ताह था? देखो अभी 1440 कंप्लीट नहीं हुई, चल रही है, ठीक है। तो उससे कौन सी कंप्लीट हुई है? आप बोलोगे मैम 1439 कंप्लीट हो गई। मैंने कहा हाँ जी। अब उसने बोला कि देखो 1400, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ मैं 1200 प्लस 200 प्लस 39 साल। मैंने कहा 1200 में मैं निकालूंगी तो 0 लीप ईयर होंगे क्योंकि ये 0 ऑड डे होंगे क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 200 में कितने होंगे? मैंने आपको बताया कि 100 में 5 होते हैं, तो 200 में कितने हो गए? 10। जब आप 10 को 7 से भाग दोगे तो कितने दिन बचेंगे शेषफल में? आप बोले मैम 3। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जो आपके 39 साल है ना, उनमें कितनी लीप ईयर है? आप बोलोगी मैम 4 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितनी लीप ईयर है। मैंने कहा दे दिया मैंने। 4 निम्मा 36 होता है ना, तो 9 लीप ईयर है। अच्छा और एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 2 दिन, 2 तो 9 में कितने होंगे? 18। 18 को जब आप 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। कितने दिन बचे लीप ईयर जो थी? हाँ जी 7 दूनी 14। 14 में से 18 में से 14 गए, 4 ऑड डे यहाँ बचे।
अच्छा एक बात बताओ, 30 साल होंगी वो कैसी होंगी? आप बोलो 30 तो वो होंगी। मैंने कहा 7 से काटो, 7, 7 × 4 = 28, दो 2 दिन यहाँ से आ गए, तो 39 दिन में 2 और 4 कितने ऑड डे बचे? आप बोलो कि 6। मैंने कहा अच्छा ये और ये अभी ऐड कर दो, कितने हो गए? 9। अगर इसको 7 से भाग दे दो, कितना रिमाइंडर बचा? आपने बोला रिमाइंडर बचा 2, यानी कि यहाँ तक 2 ऑड डे निकले आपसे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा अभी 19 दिन कौन से में है? जून में। मैंने कहा 19 दिन में कितने ऑड डे होंगे? आपने काटा 7 दूनी 14, और आपने बोला 5 ऑड डे तो यहाँ पर हैं 19 जून तक। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? आप बोले 3। मैंने कहा 1940 है तो फरवरी में भी रहे होंगे 1, 4 और 1 5, जैन में 1, जैन में 3, फेब में 1, मार्च में 3, अप्रैल में कितने होते हैं नॉर्मल उसमें 2, और मई में 3। 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 बट्टे में 7। कितने और डे आ गए? 5। यहाँ से 5 और 5 10 और 2 12, फिर से 12 हो गया, 12 में 7, फिर 5, और 5वें दिन पर कौन सा आ रहा है? 5वां कौन सा? अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने 1 लगा लिया था, बुधवार शुक्रवार आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एडिशन में भी मिस्टेक हो जाती है, शुक्रवार आएगा आपका। ठीक है, करेक्ट कर लेना, पूरा प्रोसेस ठीक था, बस वो अप्रैल में मैंने 1 लिख दिया था गलती से, फ्लो में यहाँ पर 2 होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1859 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या 1869 पूरा कंप्लीट हुआ? नहीं, तो क्या कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे 1868। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसके करीब में सेंचुरी कौन सी रही होगी? आप बोलोगे मैम 16। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कि फिर कितने साल और रहे होंगे? आप बोलोगे मैम 200। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने वर्ष और हो गए फिर? 68। मैंने कहा ठीक है। इसमें ऑड डे कितने रहे होंगे? आप बोलोगे 0। 200 में कितने रहे होगे? कि मैम अभी ऊपर निकाला था, बार बार नहीं निकालो, 200 सेंचुरी में 3 ऑड डे होते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसमें कितने रहे होगे? आप बोलोगे मैम पहले इसमें मैं पता करूं कि लीप ईयर कितनी है और नॉन लीप ईयर कितनी है। मैंने कहा हाँ जी, लीप ईयर पता करूं। लीप कितनी है? यानी कि 68 को 4 से डिवाइड कर दूं, कितना आया? 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। बिल्कुल, हाँ जी। और उसमें 2 का गुणा कर दूं, यानी कि 34 ऑड डे लीप ईयर में रहे होंगे। जितनी 17 लीप ईयर रही हैं उसमें 34 ऑड डे। मैंने कहा अच्छा जी, तो 60। मैंने कहा नॉन लीप ईयर कितनी रही होंगी? आप बोलोगे 68 में से 70 माइनस कर दो। मैंने 17 माइनस कर दो, कर दिया। 68 में से 17 माइनस, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 6 में से 5 गए, 51। अच्छा, एक गैर लीप ईयर में कितने होते हैं? आप बोलोगे मैम 1 होता है, तो 51 में कितना हुआ? 51 ऑड डेज। मैंने कहा अब क्या करूं? अलग अलग ही काट लो। मैंने कहा इसको काटा मैंने 7 से काटा 49, 7 सत्ते 49, 51 में से 49 गए, तो कितने ऑड डे बचे यहाँ पे? आपने बोला यहाँ पे बचे आपके 2 ऑड डे। मैंने कहा इसको काटो 7 से 34 को, 7 चौके 28, और यहाँ पे 6 ऑड डे बचे। मैंने कहा यहाँ पे 6। मैंने कहा 6 और 2 8। मैंने कहा 7 से भाग करो 8 में, कितना रिमाइंडर आया? आपने बोला 1 ऑड डे। मैंने कहा यहाँ 68 में से कितना निकल के आया? 1 विषम दिन। हाँ जी, 3 और 1 4। अभी ये 1680 में कितने आए आपके? जी 4 ऑड डे आगे निकल के। कितने आगे? 4 ऑड डे। ठीक है, अभी ये सॉल्व हो गया। अब 2 अक्टूबर को सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अक्टूबर में चल रहे हो आप, तो मैंने कहा पहले आप जनवरी में आ जाओ। 3 फरवरी, क्या ये लीप ईयर है? आपने बोला नहीं, तो मैंने कहा फिर फरवरी में 0 होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में
जी सितंबर में तो 2 होंगी। अच्छा जी से अक्टूबर कंप्लीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। 3 और 3 6 और 2 8, 8। हाँ जी, इन तीनों को लगाओ, यहाँ तीनों का कट गया, कितना ऑड डे बचा? 1। चलो इसको पूरा ही ऐड कर लेते हैं। हाँ जी 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 21। मैंने कहा काटो, 7 3 21। कितना ऑड डे? 0 ऑड डे। अच्छा अक्टूबर की कौन सी डेट है जी? 2। तो ये कितने हो गए? 2 दिन तो ये हो गए। यहाँ पे तो ऑड डे 0 निकला है। और कितने ऑड डे हो गए आपके जी? 4 ऑड डे हो गए। तो 2 विषम दिन ये हो गए और 4 विषम दिन ये हो गए। कितने विषम दिन हो गए आपके? 6 विषम दिन हो गए। आप मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था? 6 पे कौन सा आता है आपका? हाँ जी, तो 2008 है। 2008 है तो एक बात बताओ, 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? 2008 है तो अभी 2008 तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2000 सेंचुरी। क्या ये 400 से भागित है? तो कितना ऑड डे? 0 ऑड डे। अच्छा इसको, इसमें कितनी लीप वर्ष होंगे? आप बोलोगे 1 लीप वर्ष होगी। मैंने कहा अच्छा। और 6 गैर लीप वर्ष, नॉन लीप ईयर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसमें कितने ऑड डे हो गए? आप बोलोगे 6 विषम दिन या फिर 6 ऑड डे। मैंने कहा 1 लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 ऑड डे। मैंने कहा टोटल ऑड डे कितने हुए? 2 और 6 8। मैंने कहा 8 को 7 से भाग दो, कितना विषम दिन आ रहा है? 1 विषम दिन। मैंने कहा अच्छा जी 1 विषम दिन आ रहा है। अच्छा 2008 चल रही है? हाँ जी चल रही है। मैंने कहा 2008 कैसी है? आपने बोला 2008 है लीप वर्ष। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसको मैं लीप वर्ष काउंट कर लूँ या नहीं? आप बोलोगे मैम फरवरी निकल गया ना तो काउंट करिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जनवरी में कितने ऑड डे होंगे? 3। फरवरी कैसा है ये? 2008 कैसी है? लीप वर्ष। तो फरवरी में कितना ऑड डे काउंट करोगे आप? यहाँ पे 1। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अरे वो मेरे फ़ोन की आवाज़ थी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त में कितने होंगे जी? अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर चल रहा है। तो अभी नवंबर पूरा हुआ? आपने बोला नहीं, मैं तो नवंबर पूरा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा इनको ऐड कर लो। यहाँ से आपने 1 विषम दिन तो ये निकाल लिया। मैंने कहा इनको ऐड करो। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। अच्छा जी 25 दिन ही आ गए। मैंने कहा कट दो 7 से, 7 से काटो। 7 3 21। कितना बचा? 4 विषम दिन यहाँ से आ गए। और यहाँ पे कितने दिन है भाई? 26 नवंबर है तो 26 में 7 से भाग दो, 5 विषम दिन यहाँ से आ गए। मैंने कहा देखो 5 विषम दिन तो ये रही, प्लस 4 ये रहे, प्लस 1 ये रहा। कितना हो गए? 5 और 4 9 और 1 10। 7 से भाग दो। कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। तो 26 नवंबर को क्या था? तीसरे विषम दिन पे कौन सा आता है? ऊपर चलिए, थर्ड पे आपका बुधवार। तो कौन सा दिन था? आप बोलोगे मैम वेडनेसडे था। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा दिन है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएंगे? अच्छा सॉरी 4 नहीं, मई में 1993 को रविवार कौन कौन सी डेट पे आएंगे? ओहो हो। अच्छा अभी मुझे कुछ पता है? मैंने बोला कुछ नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा मई से पहले क्या आता है? अप्रैल। मैंने कहा मैं 30 अप्रैल तक निकाल लेती हूँ कि कौन सा दिन है। आप बोलोगे मैम यू आर क्लेवर, वेरी क्लेवर। मैंने कहा 30 अप्रैल के बाद जितना
ऐड करके 0 आएगा, यानी कि जितना ऐड करके 0 आएगा उतनी उतनी डेट को क्या आएगा, उतनी उतनी डेट को आपका रविवार आएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो, मैंने कहा 4 मई 1993, मैंने कहा इसमें 1993 में चलते हैं, 1993 पूरा नहीं हुआ तो 1992, मैंने कहा 1600 प्लस 300 प्लस 92 प्लस अप्रैल कितने का होता है, 30 अप्रैल, ठीक है। हाँ जी, आपने बोला मैम 0 ऑड डे, मैंने कहा इधर कितने ऑड डे होंगे, मैंने कहा आपने बताया मैम कि जब एक सेंचुरी में 5 होते हैं तो 300 में कितने हो जाएंगे जी, 15, और 15 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना, एक मिनट ये खिचड़ी पक गई यहाँ पर, कितना हो जाएंगे 300 में जी 15, जब अरे यार जब 15 में आप 7 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आपका आया, 1 ऑड डे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 ऑड डे। मैंने कहा 92 में, आप बोलोगे मैम यहाँ पे मुझे लीप वर्ष निकालनी पड़ेंगी और नॉन लीप वर्ष निकालनी पड़ेंगी, मैंने कहा निकालो, 4 से भाग दो, मैंने कहा 4 से भाग दो, लीप वर्ष कितनी आ गई, 4 दूनी 8 एंड 4 × 3 = 12, 23, और मैंने कहा 23 में 2 गुना करूँ 26, मैंने कहा 26 बट्टे में 7 करूँ, 7 × 21, यानी कि 5 ऑड डे यहाँ से आ गए। मैंने कहा अच्छा 92 में 26 लीप ईयर्स आई तो नॉन लीप ईयर कितनी होंगी, आपने बोला 92 - 26, 12 में से 6 गए, 6 बच्चे, 8 में से 2 गए 6, 66, मैंने कहा 66 और यहाँ 5, मैंने कहा 66 और 5 कितने हो गए, 71, मैंने कहा 7 धाम 70 और एक कितना ऑड डे बचा, दोनों को लगा के एक ऑड डे यहाँ बचा। मैंने कहा पहले मैं 30 अप्रैल को बाद में देखूंगी, इनको खत्म कर दूंगी। कितने ऑड डे आए जी, 2 ऑड डे आए, 2 विषम दिन 1992। मैंने कहा अप्रैल है, दूसरा कलर ले लेते हैं, अप्रैल है तो मैंने कहा जनवरी के कितने, 3, कौन सी अप्रैल है, 93, मैंने कहा लीप वर्ष है, आपने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने कहा फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई है क्या, मैंने कहा नहीं, क्या अप्रैल 30 ले रही हूँ पूरी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जब अप्रैल 30 ले रही हूँ तो क्या मुझे 30 तारीख लेने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि मैंने 0 ऑड डे ले लिया। हाँ जी, कितना आया, 3 और 3 6 और 2 8, 1 ऑड डे। अच्छा एक बात बताओ, 30 अप्रैल को क्या था, 30 अप्रैल को 3rd नंबर क्या था भाई, तीसरे नंबर पे आपका बुधवार था, 30 को, 30 अप्रैल को बुधवार था, 30 अप्रैल को क्या था आपका, बुधवार, 30 अप्रैल को आपका बुधवार था भाई, क्या था, बुधवार। अच्छा एक बात बताओ, संडे कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 होगा, तो 30 में मैं कितना ऐड करने वाली हूँ भाई, हाँ जी, 30 अप्रैल को बुधवार था, यानी कि 3 नंबर था, 3 में अभी मैं 6 ऐड करने वाली हूँ, तो कितनी तारीख हो जाएगी, 6 क्यों ऐड करेंगे भाई, 3 था, हाँ जी, 7 लाना है ना आपको, तो पहला, हाँ जी 7 यानी कि 0 लाना है, तो 3 में मैं 4 ऐड करने वाली हूँ, यानी कि पहला जो संडे पड़ेगा वो 4 को पड़ेगा, पहला 4 को पड़ेगा, तो दूसरा 4 + 7 कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 को पड़ेगा, तीसरा 11 + 7 18 को पड़ेगा, चौथे 18 + 7 25 को पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, 4 11 18 25 को आपका मई 1993 में आपके संडे पड़े होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, किसी की जन्म तिथि से जाके आप उसका ये निकाल सकते हो कि वो कौन से दिन पैदा हुआ है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर चलते हैं आगे, सेम क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2013 में किस दिनांक पर बुधवार आएगा। मैंने कहा देखो 2013 कंप्लीट हो गई, आपने बोला नहीं मैम 12 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जादू से। 2012, अच्छा जी
2012 क्या था? लीप वर्ष। ओके, 2012 लीप वर्ष था। हाँ, मैंने कहा इसमें 2000 और 2 इसको सेंचुरी वगैरह में डिवाइड करने की ज़रूरत है। आप बोलोगे मैम बिल्कुल है। मैंने कहा 2000 प्लस में 12 प्लस में मार्च, नहीं मार्च से पहले क्या आता है जी? फरवरी। फरवरी में लास्ट 2023 है तो 28 फरवरी, यानी कि 0 ऑड डे। अच्छा 2000 में 0 ऑड डे। 12 तक कितने लीप वर्ष हो गए? आप बोले 3 लीप वर्ष और 9 गैर लीप वर्ष, तो 3 दूनी 6, 9 ऑड डेज और 6 ऑड डेज। 9 प्लस 6 15 बाई 7। आपने बोला 1 ऑड डे। मैंने कहा 28 फरवरी तक 0, यानी कि 1 ऑड डे आ रहा है। मतलब 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? निकाल लेते हैं कौन सा दिन रहा होगा। 1 पे कौन सा आता है जी? आपका सोमवार था। सोमवार था। 1 पे क्या था आपका? 1 मिनट, इसको आप 28 ही कर लो। हाँ जी, फिर भी 0 ही आएगा ना। 1 ऑड डे। 1 पे क्या आ रहा है आपका? सोमवार, यानी कि 28 फरवरी को आपका सोमवार था। तो उसने क्या पूछा है? बुधवार किस दिन आएगा? मार्च, फरवरी इसने, अरे यार जनवरी के तो ऑड डे तो लोगे ना तुम अभी। सॉरी। जनवरी में कितने ऑड डे हैं? 3 और 1 4 ऑड डे आ गए, यानी कि आपका क्या था? बृहस्पतिवार था। सॉरी यहाँ पे बृहस्पतिवार था। उसको बुधवार चाहिए, बुधवार चाहिए। तो 4 में कितना जोड़ोगे कि 3 आए? आप बोलो देखो मैम पहले तो 3 जोड़ो जिससे कि 0 आए। नहीं समझ में आई? यानी कि बृहस्पतिवार था। कहाँ गया? ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ऑड डे पे बृहस्पतिवार था। आपको क्या लाना है जी? बुधवार लाना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तारीख को पहला बुधवार होगा। ठीक है, 6 में फिर 7 जोड़ो, 13 को दूसरा बुधवार होगा। तो कहाँ है आपकी? 6 को 13 में 7 जोड़ो, 20 और 7 27। 6 13 20 27 को आपका क्या होगा जी? वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे कब? आपका 2013 में। क्या आर यू श्योर मैम? मैंने कहा देखते हैं, चेक करें क्या जी। गूगल ने क्या बताया? 6 मार्च 2013 को क्या था आपका? वेडनेसडे। देख पा रहे हैं? गूगल भी यही बोल रहा है, ये देखिए वेडनेसडे था आपका 6 मार्च 2013 को। क्या कैलेंडर के जो मैंने क्वेश्चंस कराए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अधिक जानकारी के लिए और तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।